तो विषय है कि दार्शनिकों का सदन अभावात्मक मोक्ष को भावात्मक मोक्ष के ऊपर वरीयता देगा। ठीक है। तो पक्ष को कहना था अभावात्मक मोक्ष को वरीयता देंगे और विपक्ष कहेगा कि भावात्मक मोक्ष को वरीयता देंगे। कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं थी, लेकिन समस्या बना दी गई। ठीक है, तो पक्ष आते हैं तो वो पहले अपने जो बिंदु हैं उनको रखते हैं कि मोक्ष जो है वो मनोस्थिति है एक। ठीक है, एक मन की एक स्थिति है जिसमें सामान्य जीवन से ऊपर उठा जाता है, मतलब जो सामान्य मनुष्य एक जीवन जी रहा है उससे ऊपर उठा जाता है और मस्तिष्क स्थिर होता है, भावों से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, और मोक्ष फिर कई प्रकार से होते हैं और कई प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन हम यहाँ पर अभावात्मक मोक्ष की बात करेंगे। ठीक है, तो वरीयता देने की बात है। अब फिर बोलेंगे कि कैसे हमारा अभावात्मक मोक्ष जो है बेहतर है बाकी कई प्रकार के मोक्षों से। तो आपने जो है कई प्रकार के मोक्षों में जो दूसरा मोक्ष है भावात्मक मोक्ष है, सिर्फ उसी की ही बात की। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि कई प्रकार के होते हैं तो आपको बताना और भी एक आध मोक्ष बता सकते हैं, जैसे दैहिक मुक्ति है, विदेहिक मुक्ति है। ठीक है, फिर आप कहते हैं कि जो हम अभावात्मक मोक्ष है वो शून्यता की तरफ जाता है। शून्यता मतलब न्यूट्रलिटी की तरफ जाते हैं, शांति के, निष्पक्षता की तरफ जाते हैं, शांति की तरफ, बिल्कुल एकदम शांत स्थिर। ठीक है, और किसी भी निर्णय से प्रभावित नहीं होते हैं। संसार में कोई भी निर्णय हो उससे हम प्रभावित, किसी भी भावों से लिए गए जो निर्णय है उससे हम प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, फिर सामान्य मनुष्य के जो निर्णय होते हैं वो भावों से प्रभावित होते हैं। ठीक है, और भावों का अर्थ होता है स्वयं के बारे में सोचना। ठीक है, फिर और स्वयं के बारे में सोचते हैं तो फिर सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं और सुख और दुख के चीज़ों से पहुंच जाते हैं और फिर सुख और दुख को ध्यान में रखते हुए हम सारे काम करते हैं सामान्य। और भाव जो होते हैं टेम्परेरी होते हैं। अगर भावात्मक मोक्ष होगा तो टेम्परेरी होगा क्योंकि वो भाव की तरफ ले जाएगा और भाव बदलते रहते हैं। ठीक है, किस भाव से मुझे मोक्ष प्राप्त हुआ है तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, और वो बदल रहा है और फिर हमारे अंदर फिर असंतुष्टि, डिससैटिस्फैक्शन आएगा, और जो कि जो है मोक्ष क्योंकि डिससैटिस्फैक्शन इसलिए आएगा कि भाई किस भाव से मुझे मोक्ष प्राप्त हुआ ये मुझे पता नहीं है। ठीक है, और अभावात्मक मोक्ष में चूंकि हम शून्यता में रहेंगे, आसपास की किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होंगे, एक स्टैटिक सिचुएशन होगी, हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, वहाँ से चीज़ों से प्रभावित नहीं होंगे। ठीक है, और फिर चूंकि अगर हम भाव की तरफ जाएंगे तो हमारे अंदर सेल्फिशनेस आएगी, चाहत आ जाएगी कि हमें ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। फिर पता कैसे चलेगा कि मोक्ष मिल गया अगर हम भावात्मक मोक्ष की तरफ जाएंगे। इसलिए हमें जो है अभावात्मक मोक्ष को वरीयता देनी है। ठीक है, ये वक्तव्य था नेता पक्ष का। नेता विपक्ष आते हैं, कहते हैं भैया बताइए मोक्ष जो है ना मृत्यु की स्थिति नहीं है। उन्होंने और क्लियर करने की कोशिश की, क्योंकि आप जीते जी ही मोक्ष की बात कर, शून्यता मतलब जीते जी, तो दोनों दल इस बात पर समझते हैं हम मोक्ष जो है जीते जी ही बात कर रहे हैं, दैहिक मुक्ति की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, और जो है बेहतर ह्यूमन बीइंग को बनना है और मनुष्य, और इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं ना मस्तिष्क स्थिर रहेगा, भावों से प्रभावित नहीं होगा। फिर आपने एक बात ये कही थी कि हम ऑब्जर्व करेंगे, है ना, तो ये कह रहे हैं मस्तिष्क है तो भाव आएगा ही आएगा, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शंस होंगे और हार्मोनल चेंजेस होंगे तो भाव आएगा। ठीक है, तो इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। भावहीन मस्तिष्क हो ही नहीं सकता क्योंकि मृत्यु नहीं हुई है, भावहीन हो ही नहीं सकते। ठीक है, और अनैतिकता और नैतिकता से भी इफेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप अभावात्मक स्थिति की बात कर रहे हैं तो इन्होंने आपका पक्ष करते हुए कहा कि अगर आप ऐसी स्थिति बात मतलब नैतिकता और अनैतिकता से कोई मतलब ही नहीं होगा, फिर आप कुछ भी होता रहे, फिर आप ऑब्जर्व करते रहेंगे, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। ठीक, और दार्शनिकों का एंड गोल आपने नहीं बताया, हम बता रहे हैं कि एक ह्यूमन को अच्छा बनाना, सोसाइटी को बेटर बन करने के लिए हम एक ह्यूमन गोल, दार्शनिकों का जो गोल है उसको लेके सही और गलत उसे नहीं मानना है, सिर्फ खुद के बारे में ही सोचेगा। अगर सेल्फ सेंटर अभावात्मक जिसमें कि एक शांति की तरफ या जो स्थिरता की तरफ जाएंगे जिसमें उसको पता ही नहीं है कि सही गलत हो, सिर्फ ऑब्जर्व करता रहेगा, उसको मतलब नहीं है। ठीक है, और फिर दुनिया से परे कुछ भी नहीं है, जो कि आपने कहा था कि इस दुनिया से परे वाली बात है, सुख और नैतिकता वाली बात कही। फिर उन्होंने कहा कि कैसे एग्जिस्ट करता है अगर दुनिया से परे की बात करते हैं, तो परे इस दुनिया से परे जो है कुछ भी नहीं है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। मतलब इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे। फिर मनुष्य को डिजायरलेस नहीं बनाया जा सकता क्योंकि मनुष्य के पास जो माइंड है उसमें केमिकल रिएक्शन, हार्मोनल चेंजेस होते रहेंगे, वो सब होते हैं, तो मनुष्य डिजायरलेस कभी नहीं हो सकता।
दूसरा फिर उन्होंने कहा कि इंसान जो है मोटिवेट कैसे होगा, इंसान को कोई काम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, और वो कब तक बिना मोटिवेशन के रहेगा, स्थिरता कब तक रहेगी, ठीक है, क्योंकि उसमें माइंड में विचार आ जाएगा, ठीक है, ये बात कह रहे हैं। फिर इसलिए भावात्मक मोक्ष में हमें आना है, क्योंकि भावात्मक मोक्ष एक परमानंद की स्थिति है जिसमें निराशावाद नहीं आएगा, ठीक है। और अगर हम स्थिर रहेंगे, केवल देखते ही रहेंगे, तो हमें निराशा आ जाएगी, क्योंकि मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा, हम क्या करें, ठीक है। तो ये बात आप कह रहे हैं। फिर उसके बाद भावों को अलग करके खुद कोई गोल नहीं रहेगा, और फिर खुद को इम्प्रूव करना ही बंद कर देगा, भाई कुछ करना ही नहीं है, आराम से बैठे रहो, ठीक है, तो इम्प्रूव करना ही नहीं है। और जबकि और फिर इससे जो है प्रॉब्लम्स जो है वो बुरी भावनाएं हैं, और प्रॉब्लम उससे हमें दूर जाना है, तो हम जो है परमानंद की स्थिति तक पहुंचेंगे। तो अच्छी भावनाओं को अपनाना, अच्छी भावनाओं तक चलें, ये दार्शनिकों का गोल है। और फिर शून्यता, कार्य के लिए मोटिवेशन चाहिए, शून्यता में कोई मोटिवेशन मिलेगा नहीं तो कार्य कैसे करेंगे, ठीक है, और शून्यता में ये नहीं होता, ठीक है। यहाँ से अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो यहाँ से फिर उसके बाद डिबेट जो है, जो कोई क्वेश्चन आंसर एक तरफ से हो गया कि एक तरफ से रखा गया, दूसरी तरफ क्वेश्चन कर दिया गया, ठीक है। तो मुख्य बिंदु ये रहे इस डिबेट में कि ये बताइए कि अभावात्मक मोक्ष में यदि हम जाते हैं तो शून्यता आएगी, और उस शून्यता में मस्तिष्क मनुष्य के पास है, तो इसका आप, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में पूछा गया, ये बताइए कि मनुष्य में हार्मोनल चेंजेस होते रहेंगे, टेस्टोस्टेरोन की बात की गई थी, है ना। एक जो कमी इस डिबेट में मुझे लगी, भाई ऐसा लग रहा है कि सारे पुरुष ही डिबेट मोक्ष प्राप्त करेंगे, है ना। अगर आप वो कर रहे हैं, मोक्ष प्राप्त करने कई प्रकार की चीज़ें हैं, ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन की जो बात कर रहे हैं, तो और फिर एक बात आ रही थी, लेकिन उसको और क्लियर तरीके से आनी, जैसे मोक्ष किस एज में प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, तो कैसे मनुष्य जो है उनसे परे जा सकता है। और जो सबसे क्रूशल था वो ये था कि अगर मस्तिष्क है तो कैसे उसके अंदर भाव नहीं आए, कैसे वो शून्य करेगा। फिर जब आपसे पूछा कि भाई वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करेगा, तो क्वेश्चन पूछा ना कि ये बताइए कि इच्छा है ना कंट्रोल करने की, किस लिए इच्छा है, क्योंकि हमें जो है मोक्ष प्राप्त करना है। और आपके वाले में कि कोई इच्छा रहेगी ही नहीं, भाव ही नहीं रहेगा, भाव मतलब इच्छा, इच्छा मतलब भाव, ठीक है, वो रहेगी ही नहीं। तो ये संभव नहीं हो पा रहा है कि अगर मस्तिष्क लेकर हम भाव रहित हो जाएं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में मान लिया कि हाँ हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, तो केमिकल रिएक्शन होंगे, और फिर वह व्यक्ति अपनी उन सारी इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अगर मान लिए कि वो अभावात्मक मोक्ष में है, केमिकल रिएक्शन हुआ, कुछ फीलिंग आई, कुछ भाव आया उसके अंदर, लेकिन उसने कंट्रोल किया कि मुझे इससे नीचे नहीं गिरना है, इसका मतलब भाव आ गया मैं एक अच्छी पोजीशन पे हूं, ठीक है, मुझे सारी चीज, मैं बहुत अच्छी स्थिति में, लेकिन मुझे कुछ ऐसा हो गया कि मैं रिएक्ट करने की सिचुएशन में आ गया, लेकिन मुझे रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि मेरी पोजीशन ऐसा, हमारा सब मान सम्मान धर जाएगा, गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, उसको कंट्रोल करूंगा, क्योंकि मैं उस पोजीशन को होल्ड करना चाहता हूं। भाव आ गया ना अपने आप में। तो अभावात्मक मोक्ष को वरीयता देने की जो स्थिति है, इसलिए पक्ष यहां पर कमजोर रह गया, ठीक है, और यह जो है आपके लिए निर्णायक होता है, और इसलिए पक्ष इस सदन में जो है अपने प्रस्तावित विषय को पारित नहीं करा पाया, ठीक है। दूसरी बात एक चीज थी, जब ये कह रहे हैं कि बौद्धिक, एक तो स्पष्ट नहीं हुआ पक्ष की तरफ से कि भाई इच्छा और जैसे बौद्धिकता और जो भाव है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। फिर ये कह रहे हैं जैसे हाथ काट दिया तो उसको दर्द होगा, ठीक है, तो भाई दर्द होगा, कह दिया कि हाँ दर्द हो सकता है, ठीक है, जबकि जो मोक्ष की स्थिति में होगा उसको दर्द नहीं होगा, उसका शरीर काट दीजिए, अंग भन्न कर दो, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि शून्य हो गया ना। शून्य में व्यक्ति के, जब आप लोगों ने शायद देखा नहीं है, देखा है, जो समाधि में व्यक्ति होता है वही शून्यता है, कुछ नहीं कर रहा वो। आप उसका गर्दन काट देंगे तो भी कुछ नहीं होगा, हाथ का पैर काटने की बात ही गलत है, ठीक है, तो भी वो शून्य, समाधि की स्थिति, अभावात्मक स्थिति, जो जिस शून्यता की आप बात कर रहे थे, उसका मतलब यही हो जाएगा कि समाधि की स्थिति में व्यक्ति है, वो कुछ नहीं कर रहा है। जैसे ये कह रहे हैं ना मस्तिष्क है, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन समाधि की स्थिति में होगा, केमिकल रिएक्शन उसको होगा ही नहीं। जिस व्यक्ति को अभावात्मक मोक्ष और जिस शून्यता की आप बात कर रहे हैं, अगर वो उस स्थिति में कोई व्यक्ति पहुंच गया, उसको केमिकल रिएक्शन होगा ही नहीं, मस्तिष्क रहेगा, जीवित रहेगा, सांसें चल रही होंगी, धड़कन चल रही होगी, लेकिन वह व्यक्ति एक समाधि की स्थिति में है और उसको कुछ फीलिंग नहीं होगी। हाथ काट दो, पैर काट दो, पूरा शरीर नष्ट कर दो, फिर भी वो नहीं होगा। ये होता अभावात्मक। दूसरा इनका था, इनकी तरफ से थोड़ी सी कमी रही, जैसे आप जो है परमानंद की स्थिति को आप ये कह रहे थे, आपको और उसको एक्सप्लोर करना था। जैसे परमानंद की स्थिति मतलब
व्यक्ति जो है हमेशा आनंद की स्थिति में रहेगा। जैसे हाथ काटने वाला एग्जांपल आपने इसने लिया, तो आपको भी हाथ काटने वाला, अगर व्यक्ति परमानंद की स्थिति में ना, उसका हाथ काट दो कोई दिक्कत नहीं है, उसका घर जला दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आनंद में रहेगा। समझ में आ रहा है? परमानंद की स्थिति, अभावात्मक स्थिति जो शून्यता वाली बात कर रहे हैं, उसमें केवल एक ही अंतर है कि अभावात्मक शून्यता वाली स्थिति में व्यक्ति कुछ कर नहीं रहा, कोई एक्शन नहीं करेगा, लेकिन जो परमानंद की स्थिति में व्यक्ति एक्शन करता है, लेकिन उन एक्शन से होने वाले परिणामों से ना तो वो दुखी होता है ना वो सुख होता है। जैसे बुद्ध वाला एग्जांपल था, बुद्ध समाज के दुखों को देखकर ना दुखी हो रहे हैं ना सुखी हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? कोई उनमें भाव शून्यता रह गई है। ठीक है, मतलब भाव शून्यता होने में अपने आप में वो परमानंद की स्थिति है। समझ में आ रहा है ये बात? जैसे आपने, इन्होंने एग्जाम्पल पूछा आपसे, ये बताइए, बुद्ध गए ना अपनी पत्नी से, बेटे से मिलने, पिता से मिलने, तो गए, तो इंटेलेक्ट के कारण गए या लगाव के कारण गए? लगाव अपने आप में एक भाव है। तो आप वहाँ मतलब ऐसे कह रहे हैं कि वो जो है, नहीं वो बौद्धिकता की वजह से गए, लेकिन वो भाई फैमिली में तो भाव महत्वपूर्ण होता है, बौद्धिकता नहीं। बौद्धिकता ये होता, बौद्धिकता कैसे, आपको काउंटर करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया। जैसे बौद्धिकता तर्क करती है, मैं अगर मोक्ष की या सन्यासी हूं तो कैसे अपने घर चला जाऊंगा? सन्यासी कभी अपने घर नहीं जाता। तो बुद्ध कभी सन्यासी हुए नहीं, अगर सन्यासी हुए होते तो घर क्यों गए, बेटे से क्यों मिले, अपनी पत्नी से क्षमा क्यों मांग रहे हैं? ठीक है, बुद्ध दुनिया में किसी भी व्यक्ति के प्रश्न से निरुत्तर नहीं हुए, लेकिन अपनी पत्नी के सारे प्रश्नों से निरुत्तर हुए। उसकी पत्नी ने जो जो सवाल पूछा, बुद्ध के पास कोई जवाब नहीं था। तो बुद्ध उस स्तर तक, हम ऐसा कह सकते हैं कि बुद्ध उस स्तर तक नहीं पहुंचे कि सारे प्रश्नों के जवाब जानते हो। पत्नी उनसे पूछती कि क्या आपको डर था कि मैं आपको रोक लूंगी? बुद्ध इसका जवाब ही नहीं दे पाए। तो बोले कि क्या आपको लगता है कि मैं आपको जाने से रोकती, या अपने बेटे को आप क्या देने आए हैं? तो एक ही प्रश्न का जवाब दिया था कि अपने बेटे को आप क्या अर्जित करके लाए हैं, क्या देने पिता के रूप में? तो अपना भिक्षा पात्र देते हैं कि मैं ये दे सकता हूं। बुद्ध तब मुस्कुराते हैं, बुद्ध मुस्कुराते हैं, इसका मतलब बुद्ध के अंदर भाव है, तो परमानंद की स्थिति में है। ठीक है, तो ये सब चीजें। फिर अब आपके कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे वो कह रहे हैं कि भाई इधर से आपने कह दिया नौकरी मिलती है, हाँ, फिर आप ये एक बात कह रहे हैं जैसे शून्यता की स्थिति में, फिर आप ये आकर क्यों कह रहे हैं कि अपने व समाज को सेटिस्फाई करने के लिए काम करेगा? तो भाई अगर आप शून्यता की स्थिति में है तो खुद को भी सेटिस्फाई करेंगे और समाज को भी सेटिस्फाई। और पहली बात है, समाज को कोई सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता, भगवान तो कर ही नहीं सकते, तो इंसान की बात ही छोड़ दो। ठीक है, तो ये बात फिर आपके अगेंस्ट में जाएगी। अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई हम भावात्मक शून्यता में भी हैं और फिर उसके बाद आप अपने व समाज के सेटिस्फेक्शन के लिए काम भी करते रहेंगे, ये नहीं हो सकता। क्योंकि क्यों नहीं हो सकता? अगर आपके कार्य करने से समाज में कुछ और दिक्कत हो रही है तो आप उसको और सेटिस्फाई करें, और एफर्ट लगाएंगे। इसका मतलब आप भाव से बंधे हुए हैं, आप भाव से विरक्त नहीं हो रहे हैं। ठीक है, यह स्थिति थी। ठीक है, और फिर वो लास्ट में आ गया अल्टीमेट एथिक्स वाला, वो ठीक था। अल्टीमेट एथिक्स, अल्टीमेट कह रहा हूँ, यूनिवर्सल एथिक्स की जो बात आप कर रहे थे, उसमें यही कि किसी की हत्या कर देना अपने लाभ के लिए, वो यूनिवर्सल एथिक्स है, उसकी कैटेगरी में आती है। जैसे वो एग्जांपल्स पूछ रहे थे ना यार यूनिवर्सल एथिक्स के, और क्या यूनिवर्सल एथिक्स जो है सबको पता होते हैं? तो उसका जवाब सही ऐसे दे सकते थे, यूनिवर्सल एथिक्स जो होता है, व्यक्ति जो है ग्रेजुअली जो ग्रो करता है तो उसमें वो सीखता रहता है। यूनिवर्सल एथिक्स ऐसे होते हैं। और बाकी चोरी करना सब्जेक्टिव है, लेकिन किसी को अपने पर्सनल लाभ के लिए किसी को मार देना, ये जो है यूनिवर्सल एथिक्स में आता है, उसको नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसको दुनिया भर में सबको जो है माना जाता है, कोई भी सिविलाइजेशन। ठीक है, ठीक है, कोई प्रश्न है?